हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि शाब्दिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। शाब्दिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ क्या है कि ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। इससे दो बातें स्पष्ट हैं। एक तो यह कि इतिहास का संबंध अतीत से है, दूसरा यह है कि उसके अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का ही समावेश किया जाता है। उसमें उन सभी लिखित या मौखिक वृत्तों को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध अतीत की यथार्थ परिस्थितियों व घटनाओं से है, और साथ ही उसका संबंध केवल प्रसिद्ध घटनाओं से ही नहीं अपितु उन घटनाओं से भी है जो प्रसिद्ध न होते हुए भी यथार्थ में घटित हुए हों। वस्तुतः आज इतिहास शब्द को इतने व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है कि इसके अंतर्गत अतीत की प्रत्येक स्थिति, परिस्थिति, घटना, प्रक्रिया एवं प्रवृत्ति की व्याख्या का समावेश हो जाता है। अतः संक्षेप में अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व एवं प्रवृत्ति के वर्णन या विवरण, विवेचन व विश्लेषण को जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहा जा सकता है। साहित्य इतिहास एवं साहित्य की परिभाषा की बात करें तो जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ जो है राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया, युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र। अगला है कि साहित्य के इतिहासकार का काम है कि कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। आचार्य शुक्ल ने कहा था कि इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना, यानी कवि यदि अपने इर्द गिर्द के संसार और जीवन को देख परख कर उसे अर्थ देता है तो आलोचक और इतिहासकार कवि की इस रचना में अर्थ का संधान करता है और उसे संवर्धित करता है। रचना या आलोचना और साहित्य इतिहास के मानवीय जिजीविषा के जीवन में अर्थ संधान के क्रमिक विकास चरण है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है, साहित्य जन समूह के हृदय का क्या है विकास है। साहित्य क्या है? जन समूह के हृदय का विकास है। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। जहाँ शब्द और अर्थ, विचार और भाव या परंपरा अनुकूलता के साथ सहभाव हो वही साहित्य है। जहाँ शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परंपरा अनुकूलता के साथ सहभाव हो वही क्या है? साहित्य है। बाबू गुलाब राय के द्वारा कहा गया। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम क्या है? साहित्य है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य क्या है? आत्मा व्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य क्या है? आत्मा व्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया कि साहित्य जो है आत्मा अभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया। साहित्य के अंतर्गत वह सारा वाङ्मय लिया जा सकता है जिसमें अर्थबोध के अतिरिक्त जो है भाव उन्मेष अथवा चमत्कारपूर्ण अनुरंजन हो तथा जिसमें ऐसे वाङ्मय की विचारात्मक समीक्षा या व्याख्या हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया। साहित्य के अंतर्गत वह सारा वाङ्मय लिया जा सकता है जिसमें अर्थबोध के अतिरिक्त जो है भावोन्मेष अथवा चमत्कारपूर्ण अनुरंजन हो तथा जिसमें ऐसे वाङ्मय की विचारात्मक समीक्षा या व्याख्या हो। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में क्या बताया गया कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास जो है फ्रेंच विद्वान गार्सा दाताशी ने किया। गार्सा दाताशी ने अपने इतिहास पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में किया और इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ का नाम क्या बताया? इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी रखा। यह इतिहास ग्रंथ जो है दो भागों में विभक्त है और प्रकाशन जो है क्रमशः 1839 ईस्वी से लेकर जो है 1847 ईस्वी तक हुआ है।
इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी का द्वितीय संस्करण की बात करें तो तीनों भागों में विभक्त हो गया, 3 भागों में, जिसका प्रकाशन जो है 1871 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ जो है ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। तो यह ग्रंथ क्या किया गया कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की जो प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति है उसकी ओर से जो है पेरिस में मुद्रित किया गया। गार्शा दत्ताशी ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार में किया। गार्शा दत्ताशी ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार में किया। इस ग्रंथ में कुल जो है 738 कवि, जिनमें हिंदी के 72 कवि हैं तथा शेष उर्दू के हैं। तो इस ग्रंथ में कुल कितने कवि हैं? 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 कवि हैं तथा शेष जो है उर्दू के हैं। ताशी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद करके डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास जो है शीर्षक से 1992 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। तो ताशी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद करके डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने क्या किया कि हिंदुई साहित्य का इतिहास जो है शीर्षक से 1952 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। ताशी का इतिहास ग्रंथ जो है इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी में एंदुई के लिए हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। तो ताशी का इतिहास ग्रंथ जो है इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी में एंदुई के लिए हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। भाषा काव्य संग्रह श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। भाषा काव्य संग्रह श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन जो है 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन जो है 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा गया। शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ जो है रचा गया। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन की बात करें तो 1883 ईस्वी में हुआ शिव सिंह सरोज का प्रकाशन, और शिव सिंह सरोज में 1838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? 1883 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सरोज में 1838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। कब हुआ? सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इन्होंने अपने इस ग्रंथ में कुल जो है 952 कवियों का उल्लेख किया। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इन्होंने अपने इस ग्रंथ में कुल जो है 952 कवियों का क्या किया? उल्लेख किया। अब बात करेंगे कि ग्रियर्सन ने कवियों एवं लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। ग्रियर्सन ने क्या किया कि कवियों एवं लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। ग्रियर्सन के इतिहास की विशेषता की बात करें तो लेखक एवं कवियों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण। ग्रियर्सन के इतिहास की विशेषता, पहला नंबर है कि लेखक एवं कवियों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण। दूसरा नंबर है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य को हिंदी भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण किया तथा संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू कोश से पृथक करने का प्रयास किया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या किया कि प्रथम बार हिंदी साहित्य को हिंदी भाषा की दृष्टि से
क्षेत्र निर्धारण किया तथा संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू कोश से पृथक करने का प्रयास किया। तीसरा नंबर है कि अपने ग्रंथ के आधार स्त्रोतों का उल्लेख करते हुए तटस्थता, प्रामाणिकता एवं ईमानदारी का परिचय। अपने ग्रंथ के आधार स्त्रोतों का उल्लेख करते हुए तटस्थता, प्रामाणिकता एवं ईमानदारी का परिचय। चौथा नंबर है कि ग्रंथ का काल खंडों में विभाजन तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक। ग्रंथ का काल खंडों में विभाजन तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक। पांचवा नंबर हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण जो है चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में करना। हिंदी साहित्य के विकास का क्रम का निर्धारण जो है चारण काव्य में, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में करना। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी काव्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग काल की संज्ञा से विभूषित किया। किसने किया? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी काव्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग काल की संज्ञा से क्या किया? विभूषित किया। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने क्या किया? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन जो है सन 1957 ईस्वी में हुआ। मिश्र बंधु की बात करें तो गणेश बिहारी मिश्र हैं, इसमें श्याम बिहारी मिश्र हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये जो है तीनों मिश्र बंधु हैं। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। और इन्होंने मिश्र बंधु विनोद के रचनाकार हैं। मिश्र बंधु इस ग्रंथ की रचना का आधार जो है काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट थी। इस साहित्य इतिहास ग्रंथ में सम्मिलित कवियों की संख्या लगभग 5000 रही। मिश्र बंधु विनोद जो है भाग 1 है, भाग 2 और भाग 3, ये जो है 1913 ईस्वी में रचित है। भाग 4 की बात करें तो 1934 ईस्वी में जो है रचित है। मिश्र बंधु विनोद में 4551 कवियों का जीवन वृत्त है। मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का जीवन वृत्त? तो 4591 कवियों का क्या है? जीवन वृत्त है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी का सर्वोच्च स्थान है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी का सर्वोच्च स्थान। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः जो है नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः जो है नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल के इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। तो आचार्य शुक्ल के इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। शिव सिंह सेंगर बात करें शिव सिंह सेंगर की, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधु के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिहित किया। शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधु के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह संज्ञा के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिहित किया। शुक्ल ने भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध जो है धार्मिक और दार्शनिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। भक्ति काल, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा की बात करें तो इसमें ज्ञानाश्रयी शाखा आता है और प्रेमाश्रयी शाखा आता है। निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। और सगुण धारा की बात करें तो राम भक्ति शाखा आता है और इसमें कृष्ण भक्ति शाखा आता है। आचार्य शुक्ल ने प्रथम बार अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। तो आचार्य शुक्ल ने क्या किया कि प्रथम बार अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक जो है मूल्यांकन को प्रमुखता दी है। भाषा जो है अंग्रेजी में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 में, और इसके जो लेखक हैं एडविन ग्रिप्स हैं। भाषा क्या है अंग्रेजी 1920, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिप्स। भाषा अंग्रेजी 1920, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK। प्रथम बार कालक्रम को ध्यान में रखा गया।
मौलवी करीमुद्दीन तज़किरा-ए शुअराई हिंदी। तो प्रथम बार कालक्रम को ध्यान में रखा गया। तज़किरा-ए शुअराई हिंदी 1848 ईस्वी। कुल कवि कितने हैं? 1004 हैं। हिंदी के 62 कवि हैं। हिंदी के कितने कवि हैं? इसमें 62 कवि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो हिंदी साहित्य की भूमिका है इनकी 1940 ईस्वी में। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास है 1952 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का आदिकाल है 1952 ईस्वी में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास ग्रंथ में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया कि अपने इतिहास ग्रंथ में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की जो है भूमिका तैयार की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के समय को अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। डॉक्टर वर्मा ने क्या किया कि अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के समय को अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है डॉक्टर वर्मा ने। तो डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के समय को अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात करें तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को मानते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, और साहित्य का आरंभ क्या मानते हैं? 693 ईस्वी स्वीकार किया। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को मानते हैं और साहित्य का आरंभ जो है 693 ईस्वी स्वीकार किया। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास की बात करें तो नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ जो 16 भागों में है। तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ जो 16 भागों में है। इसके प्रत्येक खंड का संपादन जो है अलग अलग विद्वानों ने किया है। अगर बात करें हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ एवं रचनाकार की तो हिंदी काव्य धारा के रचनाकार कौन हैं? तो हिंदी काव्य धारा के रचनाकार पंडित राहुल शंकरित्यायन हैं। 1944 ईस्वी में रचित है यह जो है इतिहास ग्रंथ। तो हिंदी काव्य धारा के रचनाकार पंडित राहुल शंकरित्यायन, और 1944 ईस्वी में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो 2 भाग में है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हैं 1965 ईस्वी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास की बात करें तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी 1986 ईस्वी में रचित। हिंदी साहित्य का अतीत की बात करें 2 भाग में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का यह रचना है। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। हिंदी भाषा के विकास की बात करें तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास इसके रचनाकार हैं। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी। हिंदी भाषा और साहित्य की बात करें तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं इसके रचनाकार। हिंदी भाषा और साहित्य, अगर हिंदी भाषा के विकास की बात करें तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास 1924 ईस्वी में। अगर हिंदी भाषा और साहित्य की बात करें तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास 1930 ईस्वी में। हिंदी कोविद रत्नमाला की बात करें 2 भाग में है, प्रथम भाग द्वितीय भाग। तो हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भाग, प्रथम भाग द्वितीय भाग। अगर प्रथम भाग की बात करें तो 1909 ईस्वी में रचित है प्रथम भाग, और द्वितीय भाग की बात करें तो 1914 ईस्वी में रचित है, और इसके लेखक जो हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं हिंदी कोविद रत्नमाला के। अगला है कि राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक कौन हैं? डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक हैं। राजस्थानी पिंगल साहित्य के लेखक डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया और राजस्थानी पिंगल साहित्य के डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया लेखक हैं। हिंदी वीर काव्य की बात करें तो डॉक्टर टीकम सिंह तोमर हैं। हिंदी वीर काव्य के रचनाकार कौन है? डॉक्टर टीकम सिंह तोमर 1945 ईस्वी में रचित हैं। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास की बात करें तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र हैं। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आधुनिक हिंदी का आदिकाल की बात करें
आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ईस्वी में रचित है श्री नारायण चतुर्वेदी द्वारा। आधुनिक हिंदी का आदिकाल श्री नारायण चतुर्वेदी द्वारा जो है रचित है, 1973 ईस्वी में रचित है आधुनिक हिंदी का आदिकाल का। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य जो है 20वीं शताब्दी, नंदुलारे वाजपेयी इसके लेखक हैं। 1945 ईस्वी में रचित है नंदुलारे वाजपेयी की यह रचना है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंदुलारे वाजपेयी 1945 ईस्वी में रचित है। उसके बाद आधुनिक हिंदी साहित्य की बात करें तो आधुनिक हिंदी साहित्य नंदुलारे वाजपेयी लेखक हैं। 1950 ईस्वी में रचित है आधुनिक हिंदी साहित्य, नंदुलारे वाजपेयी 1950 ईस्वी में रचित है। हिंदी साहित्य का इतिहास की बात करें तो रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? रमाशंकर शुक्ल रसाल 1931 ईस्वी में रचित है। यह हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी में रचित है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास की बात करें तो उदय नारायण तिवारी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के लेखक हैं। उदय नारायण तिवारी। कविता कौमुदी की बात करें तो रामनरेश त्रिपाठी हैं कविता कौमुदी के लेखक। 1917 ईस्वी में रचित है कविता कौमुदी। भाषा काव्य संग्रह की बात करें तो महेश दत्त शुक्ल जी 1873 ईस्वी में रचित है भाषा काव्य संग्रह, महेश दत्त शुक्ल जी, और 1873 ईस्वी में रचित है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास की बात करें तो सूर्यकांत शास्त्री हैं। सूर्यकांत शास्त्री की रचना है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, 1930 ईस्वी में रचित है, सूर्यकांत शास्त्री द्वारा रचित है। तो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास हमने बताया कि सूर्यकांत शास्त्री जी हैं, 1930 ईस्वी में रचित है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास की बात करें तो कृष्ण शंकर शुक्ल हैं, 1934 ईस्वी में रचित आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। कृष्ण शंकर शुक्ल हैं, 1934 ईस्वी में रचित है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। कृष्ण शंकर शुक्ल 1934 ईस्वी में रचित है। अगर बात करें मॉडर्न हिंदी लिटरेचर की तो डॉक्टर इंद्रनाथ मदान है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के लेखक। डॉक्टर कौन है? इंद्रनाथ मदान, 1939 ईस्वी में रचित हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की बात करें तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के लेखक लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय 1941 ईस्वी में रचित है। ब्रज माधुरी शार की बात करें तो वियोगी हरि हैं। ब्रज माधुरी शार के लेखक वियोगी हरि 1923 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक 1996 ईस्वी में रचित हैं। तो ब्रज माधुरी शार हमने वियोगी हरि बताया, इसके लेखक हैं 1923 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास की बात की तो डॉक्टर बच्चन सिंह लेखक हैं, 1996 ईस्वी में रचित हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की बात की तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय 1941 ईस्वी में रचित हैं। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर की बात की तो डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की बात की 1939 ईस्वी में रचित। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास की बात की तो कृष्ण शंकर शुक्ल हैं, 1934 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास की बात की तो सूर्यकांत शास्त्री 1930 ईस्वी में रचित। भाषा काव्य संग्रह की बात की तो महेश दत्त शुक्ल जी 1873 ईस्वी में। कविता कौमुदी की बात की तो रामनरेश त्रिपाठी 1917 ईस्वी में। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास की बात की तो उदय नारायण तिवारी हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास की बात की तो रमाशंकर शुक्ल रसाल 1931 ईस्वी में। आधुनिक हिंदी साहित्य की बात की तो नंदुलारे वाजपेयी 1950 ईस्वी में। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी की बात की तो नंदुलारे वाजपेयी 1945 ईस्वी में। आधुनिक हिंदी का आदिकाल की बात की तो श्री नारायण चतुर्वेदी 1973 ईस्वी में। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास की बात की तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र हैं। हिंदी वीर काव्य जो है डॉक्टर टीकम सिंह तोमर 1945 ईस्वी में। राजस्थानी पिंगल साहित्य की बात की तो डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य की बात की तो डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ये भी हैं। हिंदी कौमुदी रत्नमाला की बात की तो 2 भाग, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। प्रथम भाग जो है 1909 ईस्वी में रचित है, द्वितीय भाग जो है 1914 ईस्वी में। हिंदी कौमुदी रत्नमाला डॉक्टर श्याम सुंदर दास इसके लेखक हैं। हिंदी भाषा और साहित्य की बात की तो 1930 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा के विकास 1924 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास की बात की तो 2 भाग में 1962 ईस्वी में डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त। हिंदी काव्य धारा 1944 ईस्वी में पंडित राहुल संकृत्यायन इसके लेखक हैं।
हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी में डॉक्टर सुमन राजे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक हैं। कौन है? 2003 ईस्वी में डॉक्टर सुमन राजे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र प्रधान संपादक डॉक्टर हरदयाल संपादक हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 1973 ईस्वी में जो है डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 1973 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र प्रधान संपादक डॉक्टर हरदयाल संपादक। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास की बात करें तो नीलाभ इसके जो है लेखक हैं। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास जो है कौन लेखक है? नीलाभ हैं इसके लेखक हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास के। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास की बात करें तो 2013 ईस्वी में नीरजा माधव हैं इसके लेखक। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास के लेखक कौन है? नीरजा माधव 2013 ईस्वी में। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आचार्य चतुरसेन शास्त्री इसके लेखक हैं। और रीत काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र इसके लेखक हैं। रीत काव्य की भूमिका हिंदी साहित्य का नया इतिहास 1996 ईस्वी में डॉक्टर रामखिलावन पांडे हैं इसके लेखक। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह हैं इसके लेखक। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह कौन है? लेखक हैं। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ डॉक्टर नामवर सिंह 1954 ईस्वी में जो है रचित है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। आधुनिक साहित्य जो है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी 1950 ईस्वी में रचित है। आधुनिक साहित्य आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी 1950 ईस्वी में क्या है? रचित है। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य की बात करें तो 1967 ईस्वी में रचित है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इसके लेखक हैं। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य इसके लेखक कौन है? तो 1967 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य इसके लेखक। अगर बात करें हिंदी के प्राचीन कवि एवं उनकी कविताएं, दक्खनी हिंदी काव्यधारा महापंडित राहुल शंकरित्यायन हैं। हिंदी के प्राचीन कवि एवं उनकी कविताएं, दक्खनी हिंदी काव्यधारा महापंडित राहुल शंकरित्यायन। हिंदी साहित्य का इतिहास की बात करें तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक। तो कौन है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ शिव कुमार शर्मा हैं। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ शिव कुमार शर्मा इसके लेखक हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1949 ईस्वी में चतुरसेन शास्त्री हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास इसके लेखक कौन है? चतुरसेन शास्त्री 1949 ईस्वी में रचित है। हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी डॉक्टर नगेंद्र हैं इसके लेखक। हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी इसके लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य की बात करें तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं हिंदी साहित्य के लेखक। कौन है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अगला है कि हिंदी आलोचना उद्भव और विकास डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र हैं। हिंदी आलोचना उद्भव और विकास के लेखक कौन है? डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र। हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका की बात करें तो डॉक्टर शंभूनाथ सिंह हैं हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका। तो हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका के लेखक कौन है? डॉक्टर शंभूनाथ सिंह। साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा है इसके लेखक। साहित्य का इतिहास दर्शन जो है 1960 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा इसके लेखक हैं साहित्य का इतिहास दर्शन के। तो हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका में बताया डॉक्टर शंभूनाथ सिंह इसके रचयिता हैं। हिंदी आलोचना उद्भव और विकास डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र हैं इसके लेखक। हिंदी साहित्य डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं। हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी डॉक्टर नगेंद्र हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1949 ईस्वी चतुरसेन शास्त्री हैं। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ शिव कुमार शर्मा हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। हिंदी के प्राचीन कवि एवं उनकी कविताएं, दक्खनी हिंदी काव्यधारा महापंडित राहुल शंकरित्यायन इसके जो है लेखक हैं। और हिंदी साहित्य हमने बताया कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है इसके लेखक। हिंदी आलोचना उद्भव और विकास डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र हैं। हिंदी आलोचना उद्भव और विकास के लेखक कौन हैं? तो हिंदी आलोचना उद्भव और विकास के लेखक जो हैं डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र हैं। हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका की बात करें तो डॉक्टर शंभूनाथ सिंह हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका के लेखक हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन की बात करें तो 1960 ईस्वी में रचित है। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन शर्मा जो है इसके लेखक हैं। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1938 ईस्वी में डॉक्टर गुलाब राय इसके लेखक हैं।
हिंदी काव्य विमर्श की बात करें तो डॉक्टर गुलाब राय इसके लेखक हैं हिंदी काव्य विमर्श के। हिंदी साहित्य विमर्श की बात करें तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। हिंदी भाषा और उसके जो है साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी में कौन रचनाकार हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं इसके लेखक। तो हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास जो है 1934 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। हिंदी साहित्य की कहानी की बात करें तो हिंदी साहित्य की कहानी के लेखक कौन है? प्रभाकर माचवे हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य 1996 ईस्वी में रचित डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक जो है इसके लेखक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य 1996 ईस्वी में डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक जो हैं इसके लेखक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य। तो कौन लेखक हैं? तो 1996 ईस्वी में रचित है डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक हैं इसके लेखक। चैतन्य संप्रदाय और उनका साहित्य श्री प्रभुदयाल मित्तल इसके लेखक हैं। चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य श्री प्रभुदयाल मित्तल जो है इसके क्या है? लेखक हैं। अब हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का जो है सबाल्टर्न इतिहास राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं। हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास जो है किसके हैं? राजेंद्र प्रसाद सिंह की ये जो है रचना है। हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास जो है राजेंद्र प्रसाद सिंह का रचना है। हिंदी साहित्य इतिहास के सिद्धांत की बात करें तो डॉक्टर शिव कुमार मिश्र हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के सिद्धांत के लेखक कौन है? डॉक्टर शिव कुमार मिश्र हैं। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर भाषा अंग्रेजी, तो इसके लेखक कौन है? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर भाषा अंग्रेजी 1917 ईस्वी, इसके लेखक कौन है? तो पादरी एडिसन ग्रिप्स हैं। कौन है? पादरी एडिसन ग्रिप्स जो है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर भाषा अंग्रेजी 1917 ईस्वी, पादरी एडिसन ग्रिप्स जो है इसके लेखक हैं। दूसरा है हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर भाषा अंग्रेजी 1920 ईस्वी, पादरी FEKE जो है इसके लेखक हैं। तो ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर भाषा अंग्रेजी जो है 1920 ईस्वी, पादरी FEKE जो है इसके लेखक कौन है? तो पादरी FEKE जो है इसके लेखक 1920 ईस्वी में रचित हैं। तो ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर भाषा अंग्रेजी 1920 ईस्वी, तो पादरी FEKE जो है इसके लेखक है। साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप की बात करें तो इसके लेखक जो हैं डॉक्टर सुमन राजे हैं। साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप जो है डॉक्टर सुमन राजे इसके लेखक हैं। तो साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप डॉक्टर सुमन राजे इसके लेखक हैं। अब